हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट का टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेजेडी या बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। तो शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एज अ जेनरे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 5th century BC in ancient Greece, particularly in the city state of Athens। यानी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी को हिंदी में कहते हैं त्रासदी या दुखद घटना। तो त्रासदी का जन्म एक शैली के रूप में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में विशेषकर एथेंस के शहर राज्य में देखा जा सकता है। ट्रेजेडी emerged from the tradition of choral lyric poetry that was performed during the religious festivals honoring the god Dionysus, the god of wine, fertility and theatre। यानी त्रासदी का उद्भव कोरल गीत यानी जो मुख से गीत गाए जाते थे काव्य की परंपरा से हुआ, जो शराब, उर्वरता और रंगमंच के देवता डायनोसिस के सम्मान में धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। These festivals, known as the city Dionysia, were annual events that featured choral singing, dancing, and competitions among playwrights। यानी यह त्यौहार जिन्हें सिटी डायनोसिया के नाम से जाना जाता है वार्षिक कार्यक्रम थे, जिनमें सामूहिक गायन, नृत्य और नाटककारों के बीच प्रतियोगिताएं होती थीं। आगे पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी आर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द एथेनियन पोएट एंड प्लेराइट थेस्पिस, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोन एक्टर। यानी त्रासदी की उत्पत्ति का श्रेय अक्सर एथेनियन कवि और नाटककार थेस्पिस को दिया जाता है, जिन्हें पहला ज्ञात अभिनेता माना जाता है। थेस्पिस इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्टर टू द स्टेज इन एडिशन टू द कोरस विच अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायलॉग एंड कन्फ्लिक्ट इन द नरेटिव। यानी कहा जाता है कि थेस्पिस ने कोरस के अलावा मंच पर व्यक्तिगत अभिनेता की अवधारणा पेश की, जिससे कथा में संवाद संघर्ष के विकास की अनुमति मिली। आगे पढ़ते हैं। दिस इनोवेशन मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम कोरल लिरिक पोइट्री टू द ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। यानी इस नई चीज़ ने या इस नवाचार ने कोरल गीत काव्य से त्रासदी के नाटकीय रूप में अपने आप को चिन्हित किया एक तरह से। Tragedies in ancient Greece were characterized by their exploration of human suffering, moral dilemmas, and the limitations of human understanding। यानी वो कह रहे हैं प्राचीन ग्रीस की त्रासदियों की विशेषता मानवीय पीड़ा, नैतिक दुविधाओं और मानवीय समाज की सीमाओं की खोज थी। They typically followed the story of a tragic hero who experienced a reversal of fortune, often due to a personal flaw or the working of faith। यानी वे आमतौर पर एक दुखद नायक की कहानी का अनुसरण करते थे, जिसने भाग्य के उलटफेर का अनुभव किया, अक्सर व्यक्तिगत दोष या भाग्य की कार्यप्रणाली के कारण। आगे पढ़ते हैं। These plays were marked by their use of heightened language, dramatic tensions and emotional intensity। यानी इन नाटकों को उनकी उन्नत भाषा यानी अच्छी भाषा, नाटकीय तनाव और भावनात्मक तीव्रता के उपयोग से जाना जाता था। आगे। द 3 मोस्ट फेमस ग्रीक ट्रेजेडियंस वर असाइक्लस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडस। और 3 सबसे प्रसिद्ध यूनानी त्रासदियाँ जैसे असाइक्लस, सोफोक्लिस और यूरिपिडस थी। आगे पढ़ते हैं। असाइक्लस कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रेजेडी, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेकेंड एक्टर एंड एक्सपेंडेड द पॉसिबिलिटीज फॉर कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स। यानी असाइक्लस, जिन्हें त्रासदी का जनक माना जाता है, ने एक दूसरे
अभिनेता की अवधारणा पेश की और पात्रों के बीच संघर्ष और बातचीत की संभावनाओं का विस्तार किया। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हिज फेमस वर्क इंक्लूड द ओरेस्टिया एंड प्रोमेथस बाउंड, और संभावनाओं का विस्तार किया। उनके कुछ प्रसिद्ध कार्यों में द ओरेस्टिया और प्रोमेथियस बाउंड शामिल हैं। आगे पढ़ेंगे। सोफोक्लिस, अनदर इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडियन, इज नोन फॉर हिज मास्टरफुल यूज ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। यानी सोफोक्लिस एक और प्रभावशाली त्रासदीवादी नाटकीय संरचना और चरित्र विकास के अपने उत्कृष्ट उपयोग के लिए जाना जाता है। He introduced a third actor of the stage to the stage, further deepening the complexity of the narratives। यानी उन्होंने मंच पर एक तीसरे अभिनेता को पेश किया जिससे कथाओं की जटिलता और भी गहरी हो गई। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में ओडिपस रेक्स, एंटीगोन और कोलोनस में ओडिपस शामिल हैं। आगे पढ़ेंगे। His most famous work include Oedipus Rex, Antigone and Oedipus and Colonus। Euripides, the youngest of three tragedians, is known for his innovative approach to tragedy, often subverting traditional norms and exploring the psychological motivation of his character। यानी वो कह रहे हैं 3 त्रासदियों में सबसे छोटा यूरिपिडस त्रासदी के अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो अक्सर पारंपरिक मानदंडों को नष्ट कर देता है और अपने पात्र की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की खोज करता है। His works include Medea, the Beche and the Trojan Woman। और उनके कार्यों में मेडिया, द बेचे और द ट्रोजन वुमेन शामिल हैं। The worth of tragedy in ancient Greece had a profound impact on the development of Western theatre and literature, influencing later playwrights and authors across generation। यानी वो कह रहा है प्राचीन ग्रीस में त्रासदी के जन्म ने पश्चिमी रंगमंच और साहित्य के विकास पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने बाद की पीढ़ियों के नाटककारों और लेखकों को प्रभावित किया। द थीम्स एंड स्ट्रक्चर, यानी विषय और संरचनाएं। आगे पढ़ते हैं। Of Greek tragedies continue to be relevant in contemporary literature, reflecting the enduring power of this dramatic form। यानी ग्रीक त्रासदियाँ समकालीन साहित्य में प्रासंगिक बनी हुई हैं, जो इस नाटकीय रूप की स्थायी शक्ति को दर्शाती हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।